हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फी डाइव में। अपने बेटे गाउस के नियम के अनुप्रयोग कर रहे थे। गाउस के नियम के अनुप्रयोग में अपने पढ़ा था बेटे समरूप आवेशित अनंत विस्तार के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और समरूप आवेशित कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समरूप आवेशित कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला अपने निकाला था बेटा, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अपने पास कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अपने पास आपने वो वीडियो पूरे देखे होंगे बेटा। अगर वीडियो पूरे नहीं देखे बेटा तो पहले वो वीडियो अच्छी तरह से देखिए, गाउस के नियम से स्टार्ट कीजिए बेटा और अच्छी तरह से पूरे वीडियो देखिए बेटा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट हो। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। अपना यूट्यूब चैनल बेटे फी डाइव पे जाइए आप और बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। आज अपन करेंगे बेटा गाउस के नियम की सहायता से समरूप आवेशित अनंत विस्तार की परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ मैं पहले आपको बता दूं बेटे, अपने कर रहे हैं परत के कारण। अपने पास एक क्वेश्चन आएगा पट्टिका के कारण। परत और पट्टिका दो क्वेश्चन है बेटा, दोनों में डिफरेंस क्या है, परत अपने पास क्या है और पट्टिका क्या है, दोनों में अंतर क्या है बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटा। अपने पास बुक है, बुक का अगर अपने एक पेज लेते हैं तो एक पेज जो है वो किस तरह से बिहेव करेगी, परत की तरह, और पूरी इकट्ठी बुक जो है वो किस तरह से बिहेव करेगी, पट्टिका की तरह। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। परत जो है उसकी मोटाई क्या होगी, नगण्य होगी। पट्टिका की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होगी बेटा। पहले अपने कर रहे हैं परत के कारण। अपने पास एक अनंत विस्तार की परत है बेटा, अपने उसका एक भाग ले लेते हैं ABCD। अनंत विस्तार की एक परत है, अपने उसका एक भाग ले लेते हैं बेटे, क्या, ABCD। अनंत विस्तार की परत का एक भाग ले लिया बेटा अपने ABCD। ये अनंत विस्तार की है बेटा, इस तरह से अपने पास क्या है, अनंत विस्तार की है। इस परत पर पृष्ठ आवेश घनत्व जो है बेटा वो सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। मतलब इसके एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का जो मान है वो सिग्मा कूलाम है बेटा। ये अपने पास अनंत विस्तार की परत का एक भाग है बेटे ABCD, और इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व जो है वो अपने पास कितना है, सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। मतलब ये समरूप आवेशित अपने पास अनंत विस्तार की एक परत है। अपने को क्या करना है बेटा, इस परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने से पहले अपने इस परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करेंगे। परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, पहले अपने वो ज्ञात करेंगे बेटा, फिर अपने क्या करेंगे, परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। इस परत से लंबवत दूरी R पर P कोई बिंदु है बेटा, इस परत से लंबवत दूरी R पर P कोई बिंदु है। इस P बिंदु पर अपने क्या करनी है, एक बार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी है। ये इस तरह से बेटा अपने पास परत है, इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व का मान सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है, और इस परत से लंबवत दूरी R पर इस तरह से अपने पास P बिंदु है। पहले अपने इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करते हैं। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए O के दोनों तरफ परत के दो अल्पांश क्षेत्रफल, दो अल्पांश लेते हैं। एक का नाम मैं M दे देता हूँ बेटा, एक का नाम N। अल्पांश ले लिया, दोनों समान क्षेत्रफल के हैं। इसका क्षेत्रफल भी DS है और इसका क्षेत्रफल भी अपने पास कितना है, DS है। तो इस पर आवेश कितना हो जाएगा बेटा, इस पर आवेश हो जाएगा सिग्मा DS, और इस पर भी आवेश अपने पास हो जाएगा सिग्मा DS, क्योंकि एकांक क्षेत्रफल पर आवेश अपने पास कितना है, सिग्मा कूलाम है। एकांक क्षेत्रफल पर कितना है, सिग्मा कूलाम, तो DS पर कितना हो जाएगा, इनटू हो जाएगा बेटा। इस अल्पांश क्षेत्रफल के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये अपने पास आ जाएगी बेटा वेक्टर DE1। दिशा आ जाएगी M से P की तरफ, M से P की तरफ। इसी तरह से इस अल्पांश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने पास आ जाएगी DE2 वेक्टर, और इसकी दिशा आ जाएगी बेटा N से P की तरफ।
ये अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं आ गई। ये दोनों तीव्रताएं जो है बेटा वो परिमाण में बराबर है। परिमाण में इन दोनों तीव्रताओं का मान जो है वो आपस में क्या है, बराबर है। मतलब ये तीव्रताएं परिमाण में बराबर हैं, लेकिन एक की दिशा m से p की तरफ है, दूसरी की दिशा n से p की तरफ है। अपने क्या करते हैं बेटा, इन तीव्रताओं को घटकों में वियोजित कर लेते हैं। ये कोण थीटा है बेटा, तो ये कोण भी थीटा होगा। ये थीटा है तो ये थीटा होगा। ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब अपने क्या करते हैं, इन तीव्रताओं को OP के अनुदिश और OP के लंबवत घटकों में वियोजित कर देते हैं। तो DE2 का OP की दिशा में घटक आ जाएगा बेटा DE2 कोस थीटा, थीटा की दिशा में कोस थीटा आता है बेटा, और इसके लंबवत जब घटक ज्ञात करेंगे तो यह आ जाएगा DE2 साइन थीटा। इसी तरह से DE1 जो है इसका OP की दिशा में घटक आ जाएगा DE1 कोस थीटा, और इस OP के लंबवत घटक आ जाएगा बेटा DE1 साइन थीटा। देखिए बेटा DE1 कोस थीटा, गलत बोल के बेटे मैं, DE1 साइन थीटा और DE2 साइन थीटा ये दोनों परिमाण में बराबर हैं और दिशा में एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। इसलिए ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। जबकि OP की दिशा में जो घटक अपने को मिल रहे हैं DE1 कोस थीटा और DE2 कोस थीटा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये क्या करेंगे, परिणामी तीव्रता को व्यक्त करेंगे। अतः समरूप आवेशित परत के कारण, 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 परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परत के लंबवत होती है, परत के लंबवत होती है। अब बेटे लंबवत दो दिशाएं होगी, एक लंबवत बाहर की तरफ और एक लंबवत अंदर की तरफ। देखिए जैसा अब अपने पास जो डायग्राम है उसमें लंबवत बाहर की तरफ है, अपने पास जो डायग्राम है अपने पास इस पर क्या है, धनावेश है। अगर परत धनावेशित है, परत पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है बेटा, धनावेश है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परत के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। और यदि बेटा ये परत जो है ऋणावेशित होती, परत पर क्या होता, नेगेटिव चार्ज होता बेटा, नेगेटिव चार्ज होता, तो ये परत की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो परत के तल के लंबवत अंदर की तरफ होती। मतलब अब जो तीव्रता की दिशा है वो इस तरह से बाहर की तरफ है बेटा, और अगर अपने पास इस पर ऋणावेश होता तो इसकी दिशा ये होती, यानी होती लंबवती। अपने पॉजिटिव ले रहे हैं तो बाहर की तरफ, नेगेटिव होता तो अंदर की तरफ। सिंपल सा अपने पास ये हुआ कि समरूप आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है बेटा वो परत के तल के क्या होती है, लंबवत होती है। अब आता है बेटा अपने पास इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। अब अपने मान ज्ञात करेंगे बेटा, ये अपने दिशा ज्ञात कर ले। अब अपने इस परत पर क्या करेंगे, इस परत के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। तो अपने पास अनंत विस्तार की परत का एक भाग है बेटा ABCD, ABCD अपने पास अनंत विस्तार की परत का एक भाग है बेटे, जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व का मान जो है बेटा वो अपने पास सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। पृष्ठ आवेश घनत्व का मान कितना है बेटा, सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है, यानी अपने पास इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है बेटे। परत के तल के लंबवत r दूरी पर P कोई बिंदु है बेटा, परत के तल के लंबवत r दूरी पर अपने पास P कोई बिंदु है। इस P बिंदु पर अपने को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए, ध्यान से सुनिए बेटा इसको, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए 2r लंबाई तथा A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की रचना, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की रचना इस प्रकार करते हैं कि उसके एक वर्ताकार पृष्ठ पर बिंदु P स्थित हो। अपने क्या करेंगे बेटा, 2r लंबाई और A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के
एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की रचना करेंगे कि उसके एक वर्ताकार पृष्ठ पर बिंदु P स्थित हो, उसके एक वर्ताकार पृष्ठ पर बिंदु क्या हो, P स्थित हो। तो R दूरी तो ये आ गई बेटा, R दूरी परत के दूसरी तरफ आ जाएगी। अभी बताता हूँ बेटे मैं, R जो लंबाई है वो परत के क्या आ जाएगी, दूसरी तरफ आ जाएगी। यानी अपने पास क्या था बेटा, अपने पास परत इस तरह से थी, ये परत है बेटा, इससे R दूरी पर ये P बिंदु है। अपने 2R लंबाई के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की रचना कर रहे हैं कि उसके एक वर्ताकार पृष्ठ पर बिंदु P स्थित हो। ये देखिए ये वर्ताकार पृष्ठ होता है, ये बेलन ही है। तो अपने इस तरह से पृष्ठ बनाया है ये, तो R लंबाई इस तरफ हो गई परत के, R लंबाई अपने पास इस तरफ हो गई, और इस तरफ बिंदु P जो है वो इसके वर्ताकार पृष्ठ पर स्थित है। अब देखो बेटा, ये जो अपने पास बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है, इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ के 3 भाग है बेटा। एक अपने पास वर्ताकार पृष्ठ S1 हो गया, दूसरा वर्ताकार पृष्ठ S2 हो गया, और तीसरा अपने पास वक्र पृष्ठ हो गया, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो गया, S3 हो गया। अब अपने क्या करें, इन तीनों पृष्ठों पर अल्पांश क्षेत्रफल की कल्पना कर लेते हैं। एक तो P बिंदु पर अल्पांश क्षेत्रफल की कल्पना करें बेटा, तो यहाँ क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा समान होगी। इसी तरह से S2 पर अल्पांश क्षेत्रफल की कल्पना करें बेटा, तो यहाँ क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, समान होगी। तीसरा अपने क्या करते हैं, वक्र पृष्ठ पर अल्पांश क्षेत्रफल ले लें, तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की तरफ, तीव्रता की दिशा अपने पास यह आ जाएगी। ये अपने पास क्या आ गया, इन तीनों जो इसके तीनों पृष्ठ अपने लिए हैं उन पर अपने पास क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या आ गई, दिशा आ गई बेटा। अब अपने ज्ञात करेंगे बेटा परिभाषा के अनुसार इससे निर्गत फ्लक्स ज्ञात करेंगे बेटा। परिभाषा के अनुसार इस बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, परिभाषा के अनुसार बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। देखिए बेटा, परिभाषा के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत जो फ्लक्स होता है फाई ई, वो होता है बेटा समाकलन बंद पृष्ठ के लिए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। परिभाषा के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत जो फ्लक्स होता है बेटा, वो अपने पास क्या होता है बेटे, वो होता है बंद पृष्ठ के लिए समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। ये जो बंद पृष्ठ है वो 3 पृष्ठों से मिलकर बना है बेटा, तो इस समाकलन को अपने 3 भागों में बांट देंगे बेटा। समाकलन बंद पृष्ठ S1 के लिए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, प्लस समाकलन बंद पृष्ठ S2 के लिए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, प्लस समाकलन बंद पृष्ठ S3 के लिए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। अपने क्या किया बेटा, इसको 3 भागों में विभाजित कर दिया। अब देखो बेटा, अब अपने पास आ जाएगा, इसका अपने क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे S1 के लिए। S1 के लिए जब अपने डॉट प्रोडक्ट करेंगे बेटा, तो S1 के लिए E और DS की दिशा समान है, तो ये अपने पास आ जाएगा E DS कोस 0 प्लस समाकलन S2 के लिए ये अपने पास आ जाएगा बेटा E DS, इसके लिए भी अपने पास कोस 0 प्लस S3 के लिए देखिए बेटा, S3 के लिए अपने पास क्या है, E और DS, E की दिशा ये बेटा, DS की दिशा ये, दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत, तो कोस 90 आ जाएगा। कोस 0 का मान 1 होता है बेटा, कोस 90 का मान 0 होता है। कोस 0 का मान 1 और कोस 90 का मान क्या होता है, 0। तो ये समाकलन अपने, ये डॉट प्रोडक्ट अपने पास आ जाएगा ई डी एस, प्लस ये भी अपने पास आ जाएगा ई डी एस, और तीसरा जो है बेटा वो अपने पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए बेटा, ये जो P बिंदु है परत से इसकी दूरी नियत है, इसी तरह से इसकी भी दूरी R नियत होगी, तो अपने पास क्या हो जाएगा, E का मान नियत होगा, समाकलन से बाहर आ जाएगा बेटा E समाकलन DS के लिए हो जाएगा बेटा, प्लस E बाहर समाकलन किसके लिए हो जाएगा बेटा, DS के लिए। अब अपने पास आ जाएगा बेटा, ये अपने पास कैसा पृष्ठ है, ये क्या है, अपने पास एक बंद पृष्ठ S1 है, और इसका अपने क्षेत्रफल मान के चले हैं कि A क्षेत्रफल है, तो अपने पास ये आ जाएगा E इंटू ए प्लस E इंटू ए इज इक्वल टू 2EA। ये परिभाषा के अनुसार इस पूरे बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स आ गया 2EA।
दोबारा सुन लीजिए बेटा, अपने ये कहा था कि अपने 2r लंबाई और a अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की रचना करते हैं। तो अपने पास ये जो अपने ये काम किया है समाकलन वाला, इसकी वैल्यू a आ गई। इसी तरह से इसकी वैल्यू भी क्या होगी a, तो ये अपने पास क्या आ गया 2EA। यानी परिभाषा के अनुसार मैं यहाँ लिख देता हूँ अब इसको आगे 2EA, ये फ्लक्स अपने पास आ गया। इसको अपने समीकरण नंबर दे देते हैं बेटा 1। परिभाषा के अनुसार इस बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स ज्ञात कर लिया। अब अपने ज्ञात करेंगे बेटा गाउस के नियम से, गाउस के नियम से अपने फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो गाउसीय पृष्ठ में घिरा हुआ कुल आवेश, गाउसीय पृष्ठ में घिरा हुआ कुल आवेश, घिरा हुआ कुल आवेश, कुल आवेश, गाउसीय पृष्ठ में घिरा हुआ कुल आवेश कैसे ज्ञात करेंगे बेटा? देखिए गाउसीय पृष्ठ के इस परत के एकांक क्षेत्रफल पर अपने पास कितना आवेश है? सिग्मा कूलाम आवेश है एकांक क्षेत्रफल पर। और जब इस परत में से ये अपने बेलन से गुजार रहे हैं, तो ये बेलन जो है इस परत के इस तरह से ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को काटेगा। बेलन जो है इसके ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को ऐसे काट के जाएगा, तो इसके ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर आवेश कितना हो जाएगा? एकांक पर है सिग्मा, तो ए पर कितना हो जाएगा? सिग्मा ए हो जाएगा। आवेश क्यू इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटा सिग्मा ए। गाउस के नियम से, अब गाउस का नियम लगा देंगे बेटा, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से अपने पास क्या आएगा बेटा? गाउस के नियम से अपने पास आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0। ये गाउस के नियम से इस गाउसीय पृष्ठ से निर्गत क्या आ गया बेटा? फ्लक्स आ गया। ये समीकरण नंबर आ गए बेटे अपने पास 2। ये परिभाषा के अनुसार बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स आ गया बेटा। ये गाउस के नियम से इस बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स आ गया। दोनों ही फ्लक्स जो है बेटा वो एक ही बंद पृष्ठ के लिए है, तो दोनों की वैल्यू आपस में क्या होगी? बराबर होनी चाहिए। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अपने पास क्या आ जाएगा बेटा? दोनों फ्लक्स जो हैं उनको बराबर रख देंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से अपने पास आ जाएगा 2EA इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए इज इक्वल टू आ गया बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये अपने पास क्या आ गया बेटे? ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई बेटा P बिंदु पर। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने पास आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब इसको सदिश रूप में लिख दे बेटा। सदिश रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा? सदिश रूप में, सदिश रूप में अपने पास आएगा बेटे वेक्टर E इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 n कैप। ये अपने पास इसका क्या आ गया? सदिश रूप आ गया। यहाँ n कैप क्या चीज़ है बेटा? यहाँ अपने पास n कैप क्या है? n कैप जो है बेटा परत के तल के लंबवत, तल के लंबवत एकांक सदिश है बेटा। परत के तल के लंबवत एकांक सदिश है। इसकी दिशा परत के तल के लंबवत बाहर की तरफ जो अपने डायग्राम बनाए हैं उसके लिए। अगर ये ऋणावेशित होता तो परत के तल के लंबवत अंदर की तरफ होती बेटा। तो ये अपने पास आ गया बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। किसके कारण? समरूप आवेशित अनंत विस्तार की परत के कारण। अब देखो बेटा बड़ा इम्पोर्टेंट है कि परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर कैसे निर्भर करती है। मतलब E और R में अपने को क्या करना है? ग्राफ बनाना है बेटा। E और R में ग्राफ बनाना है। E तथा R में ग्राफ बनाना है बेटा। E तथा R में ग्राफ, R में ग्राफ। E और R में ग्राफ बनाएंगे तो पहले अपने फॉर्मूले को देखेंगे कि E का मान R पर कैसे निर्भर करता है। देखिए बेटा इस फॉर्मूले में R कहीं नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती है। परत समरूप आवेशित अनंत विस्तार की परत के कारण, समरूप आवेशित अनंत विस्तार की, अनंत विस्तार की परत के कारण, परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
दूरी पर निर्भर नहीं करती है, दूरी पर निर्भर नहीं करती है। अगर दूरी पर निर्भर नहीं करती है बेटा, तो फिर अपने पास क्या है, दूरी पर अगर ये निर्भर नहीं करेगी तो ई और आर में ग्राफ कैसा आ जाएगा बेटा, ई और आर में ग्राफ अपने पास इस तरह का आ जाएगा बेटा, एक्स अक्ष वाई अक्ष, इधर अपने बेटा दूरी लेंगे आर और इधर अपने तीव्रता लेंगे बेटा ई। ये अपने पास दूरी अक्ष के समांतर एक सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी बेटा। परत के कारण परत के निकट स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है, मतलब ये दूरी पर निर्भर नहीं करती है। ये अपने पास सैद्धांतिक बात है बेटा, जो अपने पास अपने डेरिवेशन किया है उसके अकॉर्डिंग अपने पास आया है। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, वास्तविकता ये होती है कि जैसे जैसे अपने परत से दूर जाते हैं वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होता जाता है। लेकिन अपने को ये नहीं लिखना है, क्योंकि अपने पास जो है वो क्या है, अपना जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये दूरी पर कैसे डिपेंड करती है। तो अपने को सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकली जो अपने को मिला है, थ्योरेटिकली अपने को मिला था E = σ/2ε0, किसके कारण, परत के कारण। तो इसमें कहीं दूरी का कंसेप्ट नहीं है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो दूरी पर निर्भर नहीं करती है। तो ये था बेटा अपने पास समरूप आवेशित अनंत विस्तार की परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है बेटा, समरूप आवेशित अनंत विस्तार की चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो अपने पास क्या है, समरूप आवेशित अनंत विस्तार की चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत विस्तार की चालक पट्टिका के कारण, चालक पट्टिका के कारण, चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अभी अपने जो परत के कारण निकाला है बेटा वो मैं एक बार लिख लेता हूँ, क्योंकि इन दोनों में कन्फ्यूजन होती है बेटा। वो अपने पास आया है E = σ/2ε0। अब अपने पास क्या है, एक अनंत विस्तार की चालक पट्टिका है बेटा। चालक पट्टिका है, इस तरह से शो करेंगे अपने। मैं डायग्राम फिर इसका सिंपल सा बनाऊंगा, लेकिन पट्टिका अगर बनानी है बेटा तो वो अपने पास कैसे आकार की होती है, घनाभ के आकार की होती है। किस आकार की होती है, घनाभ के आकार की। ये अनंत विस्तार है इसका, इस पट्टिका का जो विस्तार है वो क्या है, अनंत, अनंत तक जा रही है ये, यानी अनंत लंबाई चौड़ाई की है। ठीक है, ये अपने पास पट्टिका है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, ये कंसेप्ट अपने पीछे कर चुके हैं बेटा। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो चालक को दिया गया आवेश चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। चालक के भीतर आवेश का मान जो है वो शून्य होता है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो चालक को दिया गया आवेश जो है वो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। चालक के भीतर आवेश का मान शून्य होता है। तो चालक के भीतर आवेश 0 होता है, तो चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होती है बेटा, 0 होती है। इसी कारण से चालक के भीतर कोई भी क्षेत्र रेखा प्रवेश नहीं करती है। तो जब अपने इसको आवेश देंगे तो दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। इस पट्टिका के भीतर आवेश का मान क्या होगा, 0 होगा। अपने इस पट्टिका को एकदम सिंपल से तरीके से, यानी दोनों अंतिम जो अपने पास बुझाएं हैं उनको शो करेंगे बेटा। अपने इस तरह से बनाएंगे इस पट्टिका को, डायग्राम थोड़ा सा इजी हो जाएगा बेटा। इस तरह से बनाएंगे अपने, ये अनंत विस्तार की एक चालक पट्टिका है। क्योंकि जब अपने चालक पट्टिका को, जैसे ये चालक पट्टिका है, इसको ऐसे सामने से देखेंगे तो अपने को एक भुजा ये दिखेगी, एक भुजा ये दिखेगी, उसी का अपने डायग्राम बना दिया बेटा। जब अपने इसको आवेश देते हैं, इस पर पृष्ठ आवेश में, तब जो बेटा वो सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। जब अपने इसे आवेश देंगे बेटा तो दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। पट्टिका के भीतर आवेश का मान क्या होता है बेटा, 0 होता है। इसलिए चालक पट्टिका के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, 0 होगा। अपने को क्या करना है बेटा, इस चालक पट्टिका के कारण पट्टिका से लंबवत दूरी r पर P कोई बिंदु है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इससे लंबवत दूरी r पर ये P कोई बिंदु है बेटा, इस P बिंदु पर अपने को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब ध्यान से सुनिए बेटे,
बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए R लंबाई तथा A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के काट क्षेत्रफल के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की रचना इस प्रकार करते हैं कि उसके एक वृत्ताकार पृष्ठ पर बिंदु P स्थित हो। अपने क्या करना है बेटा, अब A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और R लंबाई के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की रचना कर दी बेटा, और इस तरह से कर दी कि उसके एक वृत्ताकार पृष्ठ पर बिंदु P स्थित हो। तो दूसरा वृत्ताकार पृष्ठ जो है वो चालक पट्टिका के क्या होगा, भीतर स्थित होगा। अब ये जो बेलनाकार पृष्ठ है बेटा, ये 3 बंद पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है, 3 पृष्ठों से मिलकर बना है। कौन कौन से 3 पृष्ठ हो गए बेटा? एक तो अपने पास वर्ताकार पृष्ठ S1 हो गया बेटा, एक वर्ताकार पृष्ठ S2 हो गया बेटा, और एक वक्र पृष्ठ S3 हो गया। यानी ये 3 पृष्ठों से मिलकर बना है। अपने क्या करते हैं, इन तीनों पृष्ठों पर अल्पांश क्षेत्रफल ले लेते हैं। यहाँ अल्पांश क्षेत्रफल लें बेटा, तो यहाँ क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। यहाँ अगर अपने अल्पांश क्षेत्रफल लेंगे तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा तो ये होगी, पट्टिका के अंदर, चालक पट्टिका के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है बेटा। तीसरा, अपने वक्र पृष्ठ पर अल्पांश क्षेत्रफल लें तो इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा ये होगी बेटा, और तीव्रता की दिशा ये होगी। यानी ये जो बंद पृष्ठ है बेटा, वो 3 पृष्ठों से मिलकर बना है। S1 वर्ताकार पृष्ठ, S2 वर्ताकार पृष्ठ, और तीसरा S3 जो है बेटा वो वक्र पृष्ठ है। S1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश की दिशा समान है। S2 चालक पट्टिका के भीतर है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 है। S3 वक्र पृष्ठ पर है, यहाँ क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो परस्पर लंबवत है बेटे। अब अपने क्या करेंगे बेटा, अब अपने इस बंद पृष्ठ के लिए फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार जो फ्लक्स निकलता है वो ज्ञात करेंगे बेटा। फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, बंद पृष्ठ से निर्गत जो फ्लक्स होता है बेटा, बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स होता है बेटा अपने पास φE इज इक्वल टू होता है बेटा, समाकलन बंद पृष्ठ के लिए ये अपने पास आ जाएगा वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। क्योंकि ये बंद पृष्ठ 3 पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए अपने समाकलन को 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं बेटा। समाकलन S1 के लिए वेक्टर E डॉट वेक्टर ds बेटे, प्लस समाकलन S2 के लिए वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, प्लस समाकलन S3 के लिए वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। क्लियर बेटे? अब देखो बेटा, S1 के लिए E और ds की दिशा समान है, तो अपने पास आ जाएगा समाकलन S1 के लिए ये अपने पास आ जाएगा E ds कोस 0। S2 के लिए बेटा, S2 के लिए अपने पास तीव्रता की वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू वेक्टर ds। S3 के लिए बेटा E और ds परस्पर लंबवत है, E ds कोस 90 आ जाएगा बेटा। ये अपने पास आ गया बेटा, ये पद 0, ये पद 0 बेटा, E बाहर आ जाएगा। समाकलन S1 के लिए ds, ये अपने पास ds जो है बेटा A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का जो अपने लिया था उसका छोटा सा भाग है, तो कुल का करेंगे तो A आ जाएगा बेटा। तो अपने पास आ गया EA, ये आ गया अपने पास समीकरण नंबर 1। यानी परिभाषा के अनुसार इस बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो अपने पास आ गया बेटा EA। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, बराबर EA समीकरण नंबर 1। अब अपने गाउस का नियम लगाएंगे बेटा। अब अपने क्या करना है, गाउस का नियम लगाना है बेटा। तो गाउसीय पृष्ठ में गिरा हुआ कुल आवेश, गाउसीय पृष्ठ में गिरा हुआ कुल आवेश, गाउसीय पृष्ठ में गिरा हुआ कुल आवेश, गिरा हुआ कुल आवेश, गाउसीय पृष्ठ में गिरा हुआ कुल आवेश कितना होगा बेटा? देखिए ये गाउसीय पृष्ठ जो है बेटा, ये इसके A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को पार कर रहा है। इसके एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर आवेश का मान सिग्मा कूलाम है बेटा। तो A पर कितना हो जाएगा, सिग्मा A। तो Q इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटे सिग्मा A। गाउस के नियम से बेटे, गाउस के नियम से अपने पास आ जाएगा बेटा
फाई ई इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा सिग्मा ए अपॉन एप्साइलन जीरो। फाई ई इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया बेटा सिग्मा ए अपॉन एप्साइलन जीरो। ये समीकरण नंबर आ गया बेटा 2। समीकरण 1 भी उसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स है बेटा, समीकरण 2 भी उसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स है, तो दोनों फ्लक्स क्या होंगे बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से अपने पास क्या आ जाएंगे, इन दोनों को बराबर रखेंगे बेटा। ई ए इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्साइलन जीरो। ए से ए कैंसिल हो जाएगा बेटा। ई इज इक्वल टू अपने पास आ गया बेटा सिग्मा अपॉन एप्साइलन जीरो। ये आ गई बेटा समीकरण नंबर अपने पास 3। ये बेटा अपने पास क्या आ गई, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई बेटा। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अपने पास आ गया बेटा कितना, सिग्मा अपॉन एप्साइलन जीरो। सदिश रूप में इसको लिखें तो बेटे, सदिश रूप में अपने पास ये क्या आ जाएगा, सदिश रूप में, सदिश रूप में अपने पास आ जाएगा बच्चे वेक्टर E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्साइलन जीरो एन कैप। एन कैप क्या है बेटा, पट्टिका के तल के लंबवत एकांक सदिश है। एन कैप पट्टिका के तल के लंबवत एकांक सदिश है, एकांक सदिश है। अब इसकी दिशा बेटा, अगर पट्टिका पर धनावेश है तो पट्टिका के तल के लंबवत बाहर की तरफ, और अगर इस पर ऋणावेश है तो पट्टिका के तल के लंबवत अंदर की तरफ हो जाएगा बेटा। अब देखिए बेटा, पट्टिका के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो दूरी पर निर्भर नहीं करती है। तो E और R में ग्राफ खींच देते हैं बेटा, E तथा R में ग्राफ, E तथा R में ग्राफ। E और R में ग्राफ कैसे खींचेंगे बेटा, E और R में ग्राफ, क्योंकि तीव्रता जो है वो दूरी पर डिपेंड नहीं कर रही है बेटा, तो E और R में ग्राफ जो है बेटा वो अपने पास क्या आ जाएगा, दूरी अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा आ जाएगी। मतलब पट्टिका के निकट सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो एक समान होती है। फिर बता रहा हूँ बेटा, ये सैद्धांतिक बात है। व्यवहारिक बात ये होती है कि जैसे जैसे अपने दूर जाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ अपने सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो अपने को यहाँ सैद्धांतिक बात ही करनी है बेटा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है बेटा, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, लेकिन अभी जो अपने किया है उसी का ही रूप है बेटा। जो अपने भी किया था परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसी का ही पार्ट है। दो समांतर परतों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो समरूप आवेशित समांतर परतों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए बेटा, ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट अपने अगले चैप्टर में भी काम में लेंगे। ये जो कंसेप्ट है इसमें जो अपने को मिलेगा उस चीज़ को अपने अगले चैप्टर में भी यूज करेंगे। इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं बेटा, है बिल्कुल आसान सा। इसके लिए अपने पास क्या है, दो परतें हैं बेटा, और उन दोनों परतों को अपने क्या रखेंगे, परस्पर समांतर रखेंगे। इस तरह से दो परतों को एक दूसरे के समांतर रखेंगे। जब अपने इस तरह से इनको दो परतों को समांतर रखेंगे तो अपने पास तीन भाग होंगे, एक इस परत के इस तरफ, एक इन दोनों परतों के बीच में, और एक इस परत के इस तरफ। मतलब एक भाग, दूसरा बीच में, तीसरा इस तरफ, यानी तीन भाग मिलेंगे। और इन तीनों भागों में अपने को क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। मान लेते हैं अपने पास दो परतें हैं बेटा, P1 और P2। P1 और P2 दो परतें हैं बेटा, जिन पर अपने पास पृष्ठ आवेश घनत्व, एक P1 परत है बेटा, एक P2 परत है। P1 परत पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है बेटा, और P2 जो परत है इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व का मान जो है वो सिग्मा 2 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 पृष्ठ आवेश घनत्व की दो परतें अपने पास P1 और P2 है, जो परस्पर समांतर स्थित है। ये दोनों परतें जो है वो एक दूसरे के समांतर रखी हुई है, इस तरह से रखी हुई है बेटा। एक परत अपने पास ये है, इसका नाम अपने P1 दे दिया बेटा,
दूसरी परत अपने पास ये बेटा, इसका नाम अपने P2 दे दिए बेटे। P1 और P2 दो परतें हैं बेटा, जिन पर पृष्ठ आवेश घनत्व जो है σ1 तथा σ2 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व का मान σ1 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है बेटा, और इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व का जो मान है वो σ2 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। ये σ1 और इस पे जो है वो σ2 है। जब इन परतों को एक दूसरे के समांतर रखेंगे तो ये तीन भाग हो गए, और इन तीनों भागों में अपन क्या करते हैं, एक एक बिंदु पर विचार करते हैं। इस भाग का बिंदु अपने ले लेते हैं P, इन दोनों के बीच में बिंदु ले लेते हैं बेटा Q, और इधर वाले भाग में बिंदु ले लेते हैं अपने R। इन बिंदुओं पर अपने को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। देखिए बेटा, बिल्कुल सिंपल सा तरीका होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने सिंपल से तरीके से करेंगे बेटा। इसको सदिश रूप में भी किया जा सकता है, अपने इसको अदिश रूप में करेंगे बेटा। ठीक है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए EP आ जाएगी अपने पास, EP। देखो बेटा, ये धनावेशित परत है। इस परत के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये हो जाएगी। पहली परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 की दिशा ये। दूसरी परत ये है, इस पर भी धनावेश है, इसके कारण भी P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगी। मतलब P बिंदु पर P1 और P2 दोनों प्लेटों के कारण एक ही दिशा में क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो अपने पास आ जाएगा बेटा E1 प्लस E2। अब अपने जानते हैं बेटा, परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फॉर्मूला होता है σ/2ε0। तो E1 का मान आ जाएगा अपने पास σ1/2ε0, E2 का मान आ जाएगा बेटा σ2/2ε0, और ये अपने पास आ जाएगा बेटा क्या, σ1 प्लस σ2/2ε0। इसको अपने समीकरण नंबर दे देते हैं 1। ये P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई बेटा। अब Q बिंदु पर बेटा, बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, Q बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बेटा। Q बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने पास आ जाएगी EQ इज इक्वल टू, देखिए बेटा, Q बिंदु दोनों परतों के बीच में है। ये धनावेशित परत है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये है, मतलब E1 की दिशा ये होगी बेटा। ये मैं वेक्टर लगा रहा हूँ, अपने एक बार अदिश रूप में करेंगे। ये धनावेशित है बेटा, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये है, मतलब Q बिंदु पर E1 और E2 एक दूसरे के क्या होगी, विपरीत होगी। तो Q बिंदु पर अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो अपने पास आ जाएगी E1 माइनस E2। E1 अपने पास आ जाएगा बेटा σ1/2ε0, E2 आ जाएगा बेटा σ2/2ε0। ये अपने पास कितना आ गया बेटा, σ1 माइनस σ2 अपने पास आ गया 2ε0। ये समीकरण नंबर आ गया बेटा 2। अब अपने ज्ञात करेंगे बेटा बिंदु R पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु R पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बेटा, बिंदु R पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, R पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने पास देखिए बेटा, R बिंदु E1 P1 प्लेट है, उसके भी इधर है, तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये। इस P2 प्लेट के भी इस तरफ है, तो ये, तो अपने पास R पर E1 और E2 की दिशा समान होगी, और किधर होगी बेटा, दाईं ओर होगी। किधर होगी, दाईं ओर। E1 और E2 की दिशा समान और किस तरफ होगी, दाईं ओर होगी। तो अपने पास ER की जो वैल्यू है बेटा, ER इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटा E1 प्लस E2, और ये अपने पास आ जाएगा σ1/2ε0 प्लस σ2/2ε0। ये अपने पास आ जाएगा σ1 प्लस σ2/2ε0। ये अपने पास समीकरण नंबर आ गया बेटा 3। ये अपने पास क्या आ गया बेटा, इन तीनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तब आ गई जब अपने पास इन पर पृष्ठ आवेश घनत्व का मान प्रकृति में समान है लेकिन परिमाण में भिन्न है। अब अपने इसकी स्पेशल केस लेते हैं बेटा। स्पेशल केस में अपने पास क्या है, विशेष स्थितियों में अपने के पास क्या है, पहली स्थिति अपने पास ये है बेटा, फर्स्ट कंडीशन अपने पास ये है, यदि
सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर सिग्मा हो तो मतलब दोनों पर परिमाण भी एक जैसा हो और प्रकृति भी एक जैसी हो। दोनों ही परतों पर एक जैसा परिमाण और एक जैसी प्रकृति का पृष्ठ आवेश घनत्व हो तो अपने पास समीकरण 1 से EP इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा या जगह बेटा सिग्मा प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 2 सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 तो यह आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समीकरण 2 से बेटा समीकरण 2 से अपने पास क्या आ जाएगा E क्यू इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 0। क्यू बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी कब? जब दोनों परतों पर समान प्रकृति और समान परिमाण का आवेश हो। समीकरण 3 से बेटा 3 से अपने पास ई आर इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा बेटा ई आर इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ये अपने पास आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये कब? जब दोनों पर समान प्रकृति का आवेश हो और परिमाण भी समान हो। तीसरी कंडीशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा और यह कंडीशन अपने अगले चैप्टर में भी काम में लेंगे। सेकंड कंडीशन, यदि सिग्मा 1 बराबर माइनस सिग्मा 2 बराबर सिग्मा हो मतलब दोनों पर आवेश का परिमाण समान है परंतु प्रकृति भिन्न है तो इस समीकरण से अगर अपने लिखें तो सिग्मा 1 बराबर तो सिग्मा आ जाएगा और माइनस सिग्मा 2 बराबर क्या गया सिग्मा, तो सिग्मा 2 बराबर हो जाएगा माइनस सिग्मा। मतलब सिग्मा 1 का जो मान है वो सिग्मा है और सिग्मा 2 का मान जो है वो माइनस सिग्मा है। तब अपने पास इन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? मतलब सिंपल सा ये है कि इस पर धनावेश है, इस पर उतना ही क्या है ऋणावेश है। दोनों पर समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। तब अपने पास समीकरण 1 से अपने पास क्या आएगा बेटा? समीकरण 1 से अपने पास आएगा EP इज इक्वल टू सिग्मा 1 की जगह सिग्मा लिखेंगे बेटा, सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा लिखेंगे अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास EP की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। समीकरण 2 से बेटा समीकरण 2 से अपने पास क्या आएगा? समीकरण 2 में वैल्यू पुट कीजिए बेटा ई क्यू इज इक्वल टू अपने पास आएगा बेटा सिग्मा 1 की जगह सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा लिखूंगा तो प्लस हो जाएगा बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये आ जाएगा बेटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। थर्ड अपने पास है समीकरण 3 से बेटा, समीकरण 3 से अपने पास क्या आएगा? समीकरण 3 से अपने पास आएगा ई आर इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा आएगा बेटा सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 0। 3 रिजल्ट मिल गए बेटा अपने पास P बिंदु पर, Q बिंदु पर और R बिंदु पर। अब देखिए बेटा जब अपने पास उतना ही इस पर क्या हो ऋणावेश और इस पर उतना ही धनावेश हो तो दोनों परतों के मध्य विद्युत क्षेत्र जो है वो समरूप होता है जिसका मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है और परतों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है बेटा। कब? जब दोनों पर पृष्ठ आवेश घनत्व का परिमाण समान हो परंतु प्रकृति भिन्न हो। तो ये था बेटा अपना दो समांतर परतों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। अपना ये चैप्टर थ्योरेटिकली पूरा हो गया बेटा। अब अपने को इसके न्यूमेरिकल करने हैं। आप इस पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से सभी वीडियो जो है इस चैप्टर के बेटा वो अच्छी तरह से देखिए। कहीं भी आपको अगर प्रॉब्लम आई है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन मैं ज़रूर करवाऊँगा। इसके अलावा आप इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल करके देखिए बेटा। NCERT के जितने भी लास्ट में अभ्यास में जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं वो अपने सारे न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन आप जो एग्जाम्पल है वो आप अच्छी तरह से कीजिए। अगर आपको कहीं भी डाउट हो, कहीं भी उनमें प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वो एग्जाम्पल भी करवा दूँगा। लेकिन वीडियो पूरा देखिए बेटे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा। थैंक यू बेटे।